अगर अब पिछली पार्टियों ने कुछ भी नहीं किया तो आप कौन से झंडे गाड़ने वाले हैं अगर आप जो है सरकार में आते हैं? तनवीर के साथ उसकी पंचायत के लोग आए हैं, कुछ हंगामे की तरह यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब देखना ये है कि किस तरीके से यहाँ के लोगों को जो है अब कहीं ना कहीं सियासत में तब्दीली आ रही है। क्या आप नीट और IIT JEE मेंस एग्जाम की तैयारी के लिए बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट ढूंढ रहे हैं जो हो आपके आसपास? ऐसा इंस्टीट्यूट जो करवाए आपको हर फाउंडेशन कोर्स की बेस्ट तैयारी। ऐसा इंस्टीट्यूट मिल पाना मुश्किल होता है, तो हो जाइए तैयार यूनिक क्लासेस डोडा के साथ। हम लेकर आए हैं आपकी सभी मुश्किल का हल। जी हाँ, डोडा, भदरवा और किश्तवाड़ के स्टूडेंट्स के लिए है खुशखबरी। यूनिक क्लासेस लेकर आए हैं फाउंडेशन कोर्स 11th and 12th क्लास for subject physics, chemistry, biology and maths and pre-foundation course for 6th to 9th class। इसके साथ ही JNV एंट्रेंस और सैनिक स्कूल एग्जाम की तैयारी के लिए बेस्ट कोचिंग आपके अपने शहर डोडा में। यहाँ आपको मिलते हैं कोर्सेज फॉर नीट टॉपर बैच, JEE टॉपर बैच एंड क्रैश कोर्स, फाउंडेशन 11th and 12th, बोर्ड प्लस नीट, प्री फाउंडेशन 6th to 10th। यूनिक क्लासेस डोडा 10 वर्षों से लगातार बेहतरीन रिजल्ट देने वाली एकमात्र इंस्टीट्यूट है। हमारी विशेषताएं हैं एक्सपीरियंस्ड IITian एंड NIITian दिल्ली एंड कोटा की बेस्ट फैकल्टी। प्रत्येक बैच में लिमिटेड 25 स्टूडेंट्स और हर एक स्टूडेंट को पर्सनल अटेंशन, प्रिंटेड नोट्स और अपडेटेड स्टडी मटेरियल, वीकली टेस्ट सीरीज, अफोर्डेबल फीस। यूनिक क्लासेस डोडा आपको देता है बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट रिजल्ट, टॉपर बैच स्टार्ट। तो आइए और आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। यूनिक क्लासेस, फारिदिया बिल्डिंग, बार्थ रोड चौक, नियर टाउन हॉल, डोडा सिटी। कॉल अस 9622014470 and 9103147098। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाई इस वक्त कस्बा डोडा के अंदर मौजूद और टाउन हॉल के ही सामने हूँ और यहाँ पे तनवीर हुसैन आए हैं। तनवीर जी, आप बताइए, जैसे आजकल आपके साथ कुछ लोग आए हैं, ये कुछ कर रहे हैं, क्या है इसका पूरा मसला? देखिए, आज ये मेरे पंचायत के साथ मेरे लोग आए हैं, कोई ज़्यादा हमें बुलाए नहीं। आज ये यूथ है, ये वो यूथ है जिसको यहाँ की पार्टियों ने धोखा दिया है। ये वो यूथ है जिसको सिर्फ यह कहा गया था कि आपको जॉब मिलेगी। यह वो यूथ है जिसको कहा था कि 370 के बाद आपके नए दिन आएंगे। अब ये सिर्फ एक पंचायत से, मेरी बहुत पंचायत से लोग आए हैं। अब हमें ज्यादा लोग नहीं बुलाए हैं और आगे आने वाले ये थोड़े से लोग, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। एक बहुत बड़ा सैलाब आने वाला दिल्ली में आपको डोडा की सड़कों पे दिखेगा। आप मुझे ये बताइए, अगर आप बात करेंगे क्या है पूरा, क्या आप इलेक्शन की तैयारी अगर हो रही है? देखिए, ये मेरे गाँव के लोगों की थोड़ी ख्वाहिश थी कि थोड़ा हम डोडा तक जा रहे थे, तो आगे हम देखेंगे आगे हमने क्या करने रहे। एक अपने थोड़ी सी हमारे पंचायत के लोगों की ख्वाहिश थी कि तनवीर साहब जो है यहाँ तक थोड़ा हम डोडा तक जाएंगे, आपके साथ तो आए हैं, लेकिन अभी हमने लोग उतारे नहीं है। ये सब एक झलकी थोड़ी सी हमने पेश की है और आगे आने वाले दिनों में आप देखोगे कि यहाँ पे डोडा की सियासत करवट लेगी और जिस तरह से यहाँ के लोगों को, आवाजों को, हकों को दबाने की कोशिश की जा रही है। अब किसी के हकों को नहीं दबने देंगे, अपना हक छीन के लेंगे और यहाँ के नौजवान के लिए जो भी कुर्बानी देनी होगी, तनवीर हुसैन, राजकुमार गोयल की पूरी टीम बिल्कुल तैयार है। देखिए तनवीर जी, बात अगर करेंगे इस हवाले से, अगर डोडा की बात की जाए, इस वक्त सियासत में बहुत सारे लोग आ रहे हैं और यहाँ पर अपोजिशन के, खासकर कांग्रेस का ये कहना है कि यहाँ पर लोगों को तकसीमकारी के लिए बीजेपी ने ऐसे लोगों को चुना है जो आजकल खड़े होकर के 150 लोगों को जमा करके इस तरीके के जलसे कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। कांग्रेस तो ऊपर से खत्म हो गई है, उसके ऊपर टिप्पणी नहीं है, वो अदर्स में भी नहीं आ रही है, उन पे हम बात नहीं करेंगे। लेकिन जो यहाँ ये वोट डिवाइडेशन की बात होगी, अदरीस साहब, मैं आपके चैनल के जरिए डोडा के अवाम को, चिनाब के अवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि डिवाइडेशन नहीं होगी, चिनाब के यूथ के लड़ा जाएगा। और यहाँ ये जो बड़े बड़े पार्टी वाले बात कर रहे हैं, आज आपके 3 प्रोजेक्ट आज यहाँ पे चल रहे हैं, क्यों नहीं नौजवान को रोजगार मिल रहा है? क्यों इनके लोग लग रहे हैं? आज गरीब क्यों रोडों पर है? आज ये कह रहे हैं कि ये डिवाइड कर रहे हैं। इन्होंने 75 साल आजादी के बाद क्या कहा इन्हें?
पानी देंगे, बिजली देंगे, सड़क देंगे, रोजगार देंगे। हमारे इतने नौजवान आज बेरोजगार हैं। आज हमारे नौजवान कहते हैं नशे की तरफ जा रहे हैं। क्यों नहीं? जब रोजगार ही नहीं है तो लोग कहां जाएंगे? इसलिए रोजगार पैदा करने होंगे। और जिन पार्टियों ने यहां पे सियासत की है जब 75 साल, और आज हालत देखिए आपके रोडों की, आपके सुलूक की हालत देखिए। आपके नौजवान आज यहां से लेके पता कहां कहां तक मजदूरी करने जाते हैं, उनको मजदूरी नहीं मिल रही है। और ये कह रहे हैं कि देश तरक्की कर रहा है, ये कह रहे हैं देश आगे बढ़ रहा है। देश लोगों से बनता है, यहाँ के पत्थरों से नहीं बनता है। लेकिन यहाँ तमाम पार्टियों को आज चेतावनी है। ये सिर्फ एक पंचायत के हमारे साथ लोग आए हैं। आज हमें ज्यादा शो नहीं किया क्योंकि आज माह रमजान की शुरू होने वाला है, नवरात्र भी शुरू आज से है। और आज सिर्फ हमने थोड़ा सा ये एडमिशन जगाने की कोशिश की है। आपके बिजली के बिल, कितने बिजली बिल आ रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहा, फ्लैट रेट लग रहे हैं। आपका पानी कहीं पे नहीं है, आप जीआर काट रहे हो। कहां लीटर को में 100 लीटर? अगर ये नहीं आएंगे आने वाले इलेक्शन में, इनको यही यूथ। अगर अब पिछली पार्टियों ने कुछ भी नहीं किया तो आप कौन से झंडे गाड़ने वाले हैं अगर आप जो है सरकार में आते हैं? इसाई साहब, हम जो झंडे गाड़ेंगे हम बोलते नहीं है। तनवीर हुसैन का एक आपने देखा होगा, यहाँ 60,000 कैजुअल लेबर जम्मू कश्मीर का जो है, उनके साथ क्या हुआ? कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, मेरी बात सुनिए, प्रोटेस्ट हो रहा है। मेरी बात सुनिए, उनके साथ क्या हो रहा है? उनको ईद और दिवाली में सिर्फ एक तनख्वाह मिलती है और 1000 रुपए 500 रुपए। तनवीर हुसैन लड़ाई लड़के आज क्रेडिट तो बीजेपी ले रही कि वो हमने। देखिए सर, बीजेपी को क्रेडिट लेने के लिए रखी हमने, वो अब लोग फैसला करेंगे। ये 70 के पार नारा दे रहे हैं ना कि 70 से पार, वो लोग इनको लखनपुर से पार करेंगे आने वाले टाइम में। आप देखिए जो यहाँ के जवानों के साथ हुआ है, उनको लोग। अगर आपकी वजह से, जैसे कि आपने काफी सारे लोगों को आपस में अपने साथ लाया है और आप कह रहे हैं अभी और भी बहुत सारे लोग आने वाले, अगर इसकी वजह से आपकी भी जीत नहीं हुई और किसी और की भी नहीं हुआ और डिवाइड हुआ वोट, उसका जिम्मेदार कौन होगा? डिवाइड किससे कर रहे हैं? लीडरों ने। कितने लीडर उभर रहे हैं? लीडर कौन होता है? आज की प्रोसेशन है कि लीडर वो है जी जिसको एमएलए बना वो लीडर है, जिसके साथ जी वो मंत्री वो लीडर है। लीडर वो होता है जिसके साथ लोग होते हैं, जो लोगों की बात उसको लीडर कहते हैं। घर में सोने वाले लीडर नहीं कहते हैं, वो दलाल होते हैं। तनवीर हुसैन जीत के भी हारा, हार के भी हम जीते हुए लीडर हैं। और तनवीर हुसैन के पास वो क्लेवर है, तनवीर हुसैन के पास वो दम है कि अपना हक हम खींच के निकालने वाले लोगों में से हैं। हम यहाँ पे डिवाइडेशन करने नहीं आए हैं। आने वाले टाइम आपको पता चल जाएगा कि ऊंट किस करवट चुनावली में बैठेगा। लेकिन अब गरीब लोगों के बस सियासत हम नहीं करने देंगे। अब यहाँ जज्बाती नारे नहीं चलेंगे। जज्बाती नारे, कोई भगवा रंग पहनेगा, कोई ग्रीन रंग दिखाएगा, कोई ये बोल रहा है कि वो रंग नहीं चलेंगे। अब डेवलपमेंट की बात होगी, अब यूथ की बात होगी। अब हम बात नहीं करने देंगे। और हम ऐसे भी जीते हैं, हम ऐसे भी जीते हैं। बोलते हैं कि शेर जंगल में एक ही काफी होता है, और अपना हक हम छीन के लाना जानते हैं। और हिस्ट्री आप देखिए, जिसको भी हिस्ट्री देखनी है वो तनवीर हुसैन यूट्यूब पर सर्च करे, वो देख ले। तनवीर हुसैन 17 साल की उम्र में जेल गया है। ये जेल हमारे लिए जो है ये हज यात्रा की तरह है, और हम इसी तरह से रहेंगे। ये जेलों में डालें या जहाँ पर डालें, बात यहाँ पे ये है कि सिर्फ एक तनवीर अहमद के जीतने से इनकलाब नहीं आ सकता है, क्योंकि जो जिस पार्टी के साथ आप जुड़े हैं उसका वजूद जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो किस तरीके, अगर आप जीत भी जाते हैं, ऊपर से अगर पार्टी कोई और आती है, तो फिर किस तरह से आप यहाँ के यूथ को उनका इंसाफ दिलाएंगे, यहाँ के लोगों को आप इंसाफ दिलाएंगे? हो सकता है आप इनके साथ अपने इलेक्शन के लिए ये सब बातें कर रहे होंगे और इलेक्शन खत्म होने के बाद फौरन आप इन तमाम चीजों के बारे में ये बताएंगे कि ऊपर हमारी सरकार ही नहीं है, फिर क्या होगा? अदरीस साहब, पानी और लीडर ऐसी चीजें तो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। तनवीर हुसैन को लीडर वो, जब हमने ट्रेड यूनियन बनाई थी जम्मू में, डोडा से जब मैं जम्मू गया, 2 लोग मेरे साथ थे। 10,000 बंदे लेकर लखनपुर तनवीर हुसैन ने मार्च किया है। ये डोडा के छोड़ो, आप मेरे साथ चलिए, पठानकोट चलिए, आप पुंछ चलिए, आप रजौरी चलिए, आप देखेंगे कि सैलाब किस तरह आया है। ये इनकलाब शुरू हुआ, ये चिंगारी थोड़ी सी डोडा में लगी है आज। उधर से महराज मलिक भी इनकलाब के नारे दे रहा है, इधर से आप दे रहे हो, किसकी सुनेंगे लोग? देखिए, इनकलाब तो सारे इनकलाब तो नारा देना है, लोग सुन। नारों से होगा इनकलाब? बिल्कुल, नारों से नहीं होगा, लड़ेंगे, फाइट करेंगे, जेलों में जाएंगे और ऐसे अफसरों को फाड़ के बाहर क्योंकि अदरीस साहब, तनवीर हुसैन ना मेरा दादा पॉलिटिशियन में, ना मेरा बाप पॉलिटिशियन में। तनवीर हुसैन ग्रोह से निकला हुआ लीडर है। हम जमीन से निकले हुए हैं। हमें किसी ने यहाँ पे क्या के पैराशूट से जरिए नहीं उतारे हैं। हम लड़ाई लड़ना जानते हैं और हम योद्धा हैं, हम क्रांतिकारी हैं, हमने संघर्ष किया है, हम जेलों में गए हैं। और अगर डोडा चुनाव की आवाम ने साथ दिया, जो भी लाइक माइंडेड लोग हैं, देखो पार्टी तनवीर हुसैन के लिए अहमियत नहीं रखती है, ये बात रिकॉर्ड कीजिए। पार्टी तनवीर हुसैन की अहमियत रखती है। हम पार्टी को भी छोड़ देंगे, लेकिन अपने लोगों को हम छोड़ेंगे। जहां ये लोग बोलेंगे तनवीर हुसैन वहां चल। आपने कहा है कि हमारे लोगों के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। काफी सारे लोगों ने इस पे एतराज उठाया, दरवाजे तनवीर साहब के खुले रहेंगे लेकिन देने के लिए कुछ नहीं होगा। देखिए,
अजीज साहब, देने वाली जात मेरे अल्लाह की है, जो सबको खिलाता है। तनवीर किसी को खिलाने वाला नहीं है। यहाँ कोई पार्टी उसकी जात खिलाने वाली है, उसकी जात के लिए हम निकले हैं, हक की बात करने के लिए। सरकारें क्यों बना रहे हो? सरकारें, क्योंकि सरकारी तो पब्लिक को दे रहे हैं ना। फिर तो अगर अल्लाह की जाती है तो फिर इख्तियार इंसान के पास भी है ना। तो देखो ना, इख्तियार अगर हम यही पूछना चाह रहे हैं आपसे कि आप लोगों को मसले किस तरह से हल करेंगे। ये पंचायत का इलेक्शन नहीं है, एमएलए का इलेक्शन है, और एमएलए इलेक्शन में काफी पंचायत और काफी ब्लॉक के लोग रहते हैं। किस तरह से सारे लोगों की मांगे आप पूरी करेंगे? जनाब, आप वेट कीजिए, थोड़ा 4-5 दिन वेट कीजिए, आपको पूरा पता चल जाएगा क्या रोड मैप है हमारा। थोड़ा सा ये इशारा है, ये राजौरी से हमारे मदनी साहब पहुंचे हैं, गोयल साहब जम्मू से आए हैं, तो अभी थोड़ा सा ये हम एक इशारा यहाँ पे दे रहे हैं। मसले बोलते हैं, यहाँ बड़े बड़े राजाओं के सिंहासन डाल जाते हैं। 2014 में यहाँ तो इमरान क्या कहते हैं, नवाज शरीफ जी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था, इमरान खान से 10,000 लोग लेके बोल था प्राइम मिनिस्टर को नीचे तो रिजाइन दे दे। अगर हम सारे लोग हटो जाए, हमने क्या करना? सरकार, हम खुद सरकार हैं। जब सबके बाद जाएंगे फैसला कर, नहीं फैसला करेगा तो कुंडी लगा के बंद कर देंगे। इतना दम हमारे पास है। काफी सारे यहाँ के लीडरान ने, काफी सारी पार्टियों के लोगों ने ये भी कहा कि यहाँ पे अब चिनाब में इस तरीके का माहौल बन रहा है कि जिसके साथ भी 10 आदमी खड़े हो गए वो लीडर बन के लोगों को ललकार करके लोगों को इनकलाब के नारे और दीगर तरीके से कह रहा है कि हम करेंगे। और जो लोग लीडर रहे हैं, जिन्होंने 10-15 साल से 50 साल से इस तमाम ग्राउंड पे लोगों के साथ रहे, उन लोगों ने इतना नहीं किया, तो ये 10 जो है अचानक से उमड़ के उठने वाले लीडरान क्या कर पाएंगे? आपने पंजाब पे देखा आपने? प्रकाश सिंह बादल 5 टाइम से 10 साल से वो तैयारी कर रहे थे आम आदमी पार्टी। 10 साल से कर रहे थे तैयारी। आप तो शुरू कर रहे हो। शुरू करने दो, 1 हफ्ते का वेट करो भाई साहब, आपको पता है माहौल बदल देंगे। ये आप तनवीर के साथ उसकी पंचायत के लोग आए हैं, कुछ हंगामे की तरह यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब देखना ये है कि किस तरीके से यहाँ के लोगों को जो है अब कहीं ना कहीं सियासत में तब्दीली आ रही है, और वो तब्दीली आप खुद देख रहे हैं कि कितना जमगट्ठा देखने को मिल रहा है। इससे साफ तौर पर यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए चिनाब की सियासत में अब कहीं ना कहीं एक नया रुख सामने देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से उर्फी मजीद वानी के साथ कल इंटरव्यू हुआ, उन्होंने कहा कि यहाँ पर काफ़ी हद तक जिस तरीके से लोग अब उठ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं तकसीमकारी करे। और तनवीर से बात करने के बाद पता चला ये कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आम तौर से यही लग रहा है कि अगर इस तरीके से जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि अगर चिनाब की बात की जाए, अगर फिर से यहाँ पे इस तरीके से वर्कर्स और सामने आ जाए और हर एक लीडर जो है सामने आए, तो देखना यही होगा कि इतने लोगों के तहत अब वोट कितना डिवाइड होने वाला है। और अब फैसला अवाम के पास है कि अवाम इन तमाम डिवाइड वोट को करने के बावजूद किसको जिताना चाहेगी, यह आवाम का फैसला रहेगा। लेकिन आपने खुद देखा कि अब आए दिन नए नए लीडरान और इलेक्शन की तैयारी के हवाले से मुख्तलिफ तंजीमें अपनी पार्टियां, अपनी रैलियां जमाए हुए हैं। आप सबको बताना चलूं कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि हर पार्टी के साथ ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कोऑपरेट कर रही है। आप देख रहे हैं कि ये पुलिस के एहलकार यहाँ पे हमें देखने को मिले जो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, ताकि कोई भी ऐसी परेशानी ना आए इन रैलियों को लोगों को आने में, और यहाँ पे कोई भी परेशानी ना आए जिसकी वजह से यहाँ पे अमन में कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो पुलिस का ये काम भी सराहनीय है कि हर तरीके से ये हर इन लोगों का साथ दे रहे हैं। लेकिन सवाल है, क्या वाकई लोग बदलना चाह रहे हैं? क्या लोगों को वाकई अपनी सोच अब जाग चुकी है? क्या लोगों का ज़मीर जाग चुका है? फैसला उनके हाथ में है। आप सब लोगों को मालूम है कि यहाँ पे सब लोगों ने इसी तरीके से लोगों को कहा कि हम आपके सारे वादे पूरे करेंगे, और हर एक ने अपने अपने मुद्दे लेकर के लोगों के सामने आए और अपने वोट लिए। अब देखना यह है कि क्या वाकई तनवीर इस तरीके से जो लोगों को बता रहे हैं कि इनके तमाम मुद्दों को ये जो है सामने लाएंगे, क्या वाकई ये सामने ला सकते हैं, या कि सिर्फ ऐसा है कि कुछ लोगों को साथ लेकर के या एक पंचायत के लोगों को जमा होकर के कस्बा डोडा के अंदर शोर हंगामा करके इनको ये लग रहा है कि ये इलेक्शन में जो है हिस्सा लेकर के एक सीट एमएलए की हासिल करेंगे। क्योंकि ये एमएलए इलेक्शन है, ख़ास तौर से इसमें लाखों लोगों का, जिस तरह से उर्फी मजीद वानी ने कल कहा था कि ये लाखों लोगों का फैसला होता है, इसमें पंचायत के कुछ 500-600 लोगों का फैसला नहीं होता है। लेकिन देखना यह हमें इससे कोई वो नहीं है कि यहाँ पे जो पिछली रूलिंग पार्टियां हैं उन्होंने क्या किया था, बीजेपी क्या कर रही है, या ये जो नए लोग अब लीडरान बन करके लोगों के सामने आ रहे हैं ये क्या करने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पे जो सब लोगों के लिए एक ही सवाल है
कि अवाम जिम्मेदार है, अवाम फैसला करेगी कि किस तरीके से इन लोगों को अब यहाँ से किसको हटाना है और किसको लाना है, ये अवाम तक है। और आपसे भी राय जानने की कोशिश करेंगे कि आप किसको लाना चाह रहे हैं। देखते रहे शुभम चैनल डोडा। अपने मेजबान इदरीस फलाई को दीजिए इजाजत, मजीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तामीराती का मुखी है भरमार, घर बनाना चाहते हैं सब शानदार, बिना मजबूती वाले घर हैं खर्चादार, क्योंकि बार बार सस्ता महंगा एक बार। अगर चाहते हैं आप भी घर शानदार तो जरा भी न करिए इंतजार, क्योंकि आप डोडा के गणपत ब्रिज से कुछ फासले की दूरी खलैनी रोड पर प्रो बिल्डर्स ने खोला है हॉलो ब्लॉक्स का कारखाना, जिसमें अंबुजा सीमेंट से बनाए गए हॉलो ब्लॉक्स के छोटे बड़े सभी साइज कम से कम दामों पर दस्तयाब हैं। हॉलो ब्लॉक्स कच्ची ईंटों से ज्यादा मजबूत, पत्थरों से कम दामों और वक्त की तेज रफ्तारी को पकड़ने में आसानी पैदा करने के अलावा मजदूरी की उजरत में कमी लाने में नुमाया रोल अदा करता है। हासिल करने के लिए जल्दी से इन नंबरात पर राब्ता करें 7006820070।